क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज सीवियर नैरोइंग ऑफ पाइलोरस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज सीवियर नैरोइंग ऑफ पाइलोरस इज कॉमनली सीन, मतलब सीवियर नैरोइंग अगर पाइलोरस की हो रही है तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। तो हमने पहले ही बताया कि रेक्टल एट्रेसिया, रेक्टल एट्रेसिया हो ही नहीं सकता, इसोफेजियल एट्रेसिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वो स्टमक रीजन का हो रहा है, इसोफेगस के नीचे भाग का हो रहा है, इंड पार्ट का हो रहा है, इसोफेगस के इंड पार्ट का क्या हो रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नन ऑफ द अबव, मतलब इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ऑप्शन जो सही है, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस कंडीशन। अगर पाइलोरस नैरो हो रहा है तो अभी हमने डिस्कस किया कि हाइपरट्रोफी मतलब बेटा क्या हो रहा है कि पाइलोरस रीजन की जो मसल्स हो रही हैं, जो यहाँ की मसल्स होती हैं उसमें इनलार्जमेंट देखने को मिलता है, इनलार्जमेंट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन अराइज हो रही है, जो वॉल्व होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ए क्या होगा, सही जवाब होगा, जो कि हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं, डील करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन क्लिनिकल फीचर ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। इन ऑप्शन में से मेन पाइलोरिक स्टेनोसिस का ऑप्शन कौन सा होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं इरिटेबिलिटी की सॉरी, पहले हम बात कर लेते हैं इरिटेबिलिटी की। तो अगर पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन है तो इरिटेबिलिटी तो हमें देखने को मिलेगा, वेट लॉस भी हमें देखने को मिलेगा, जो कि हम साइन एंड सिम्टम में डिस्कस किए हैं बेटा, हम इसके साइन एंड सिम्टम में डिस्कस किए हैं, साइन एंड सिम्टम में हम डिस्कस किए हैं कि क्या इरिटेबिलिटी की कंडीशन अराइज हो रही है, वेट लॉस की कंडीशन अराइज हो रही है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कंडीशन अराइज हो रही है, और कॉन्स्टिपेशन भी देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन जो हमने 4P पढ़ा था, 4P डिस्कस किया था, उसमें मेन जो पोर्शन इंक्लूड हो रहा है वो क्या है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। क्या है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। कौन सी कंडीशन अराइज हो रही है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कंडीशन अराइज हो रही है, क्योंकि जो फूड होता है वो पास नहीं हो पाता है, स्टमक रीजन में क्या करता है, स्टे कर जाता है। वहां पे क्या होता है, प्रेशर का जनरेट होना, प्रेशर के जनरेट होने से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा, बैक फ्लो हो रहा कंटेंट का, जो कि फ्लो के साथ में बाहर आ रहा है। तो उस कंडीशन को